मगर वो फिर भी न माने। उन्होंने चैलेंज दिया, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसका तुम हमें डराव देते हो। तब अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। पहले उनकी जमीन से बारिश रोक दी गई, नदियां सूख गई, खेत बर्बाद हो गए और कहत ने पूरी बस्ती को लपेट में ले लिया। मगर वो फिर भी अपनी जिद पर कायम रहे और अपनी बुदाई मालियों की बजाय हजरत हूद इलियाहुस्सलाम को इल्जाम देने लगे। फिर एक दिन आसमान पर एक सियाह बादल नमूदार हुआ। कौम आद खुश हो गई, ये समझकर कि शायद बारिश आने वाली है जो उन्हें कहत से बचा लेगी। मगर वो नहीं जानते थे कि ये बादल रहमत नहीं बल्कि अजाब का पेश खैमा था। अचानक इस बादल से एक होलनाक आंधी उठने लगी। ये एक ना खत्म होने वाली तबाहकुन आंधी थी जो अल्लाह ने बतूर अजाब भेजी थी। 7 रातों और 8 दिनों तक ये तूफान कहर बनकर बरसता रहा। इस खौफनाक हुआ ने लोगों को उठा कर जमीन पर पटक दिया। उनके मजबूत महल्लात, आलीशान इमारतें और ऊंचे स्टून रेत की तरह बिखर गए। चीख और पुकार की आवाजें थम गई और पूरी कौम नीसत नाबूद हो गई। जब तूफान खत्म हुआ तो जमीन पर कौम आद का नाम वो निशान तक न था। वो कौम जो कभी अपने गुरूर और ताकत पर नाज करती थी, रेत में दफन हो गई। उनका तकब्बुर, उनके झूठे माबूद और उनकी अजमत लम्हों में मिट्टी में मिल गई। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान ला चुके थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वो इस बर्बाद जमीन को छोड़कर कहीं और जा बसे, जबकि कौम आद की कहानी क़ियामत तक के लिए एक अबरत बन गई। कौम आद की हलाकत हमें सबक देती है कि कोई ताकत, कोई बादशाहत और कोई दौलत अल्लाह के हुक्म के सामने नहीं ठहर सकती। जो लोग तकबर करते हैं और हक को झटलाते हैं, वो एक ना एक दिन जरूर अंजाम को पहुंचते हैं। जबकि जो ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए अल्लाह की रहमत और नजात हमेशा मौजूद रहती है।